तो एक चार्ज ये है Q1 और दूसरा चार्ज ये है Q2, जिनकी बीच की दूरी क्या है r। तो इनकी स्थितिज ऊर्जा होगी U बराबर K Q1 Q2 बाई R। ऊर्जा क्या होगी? U बराबर K Q1 Q2 बटे R। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। अच्छा, इस सूत्र में आवेश को चिन्ह के साथ रखना है क्योंकि ऊर्जा क्या है? अदिश राशि है। और परिभाषा क्या होगा कि अनंत से, मान लो ये दो चार्ज Q1 तथा Q2 प्रारंभ में कहाँ पे रखे हैं? अनंत पे। तो अनंत से दो आवेशों को लाकर निकाय की रचना करने में जो कार्य किया जाता है उस कार्य को क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। वही कार्य स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। तो पहले हम इसका परिभाषा लिख लेते हैं। अनंत से दो आवेशों को लाकर, दो या दो से अधिक आवेशों को लाकर, अनंत से दो आवेशों को लाकर अनंत से दो आवेशों को लाकर निकाय की रचना करने में निकाय की रचना करने में जो कार्य किया जाता है अनंत से दो आवेशों को लाकर निकाय की रचना करने में जो कार्य किया जाता है वही कार्य ऊर्जा के बराबर होता है। अनंत से दो आवेशों को लाकर निकाय की रचना करने में जो कार्य किया जाता है वही कार्य ऊर्जा के बराबर होता है। और ऊर्जा का सूत्र क्या है? U बराबर K Q1 Q2 बटे R। तो अब ये इसका परिभाषा है। अब हम इसको प्रूव कर लेते हैं कि कैसे ये प्रूव किया जाता है। अच्छा, ये वाला डेरिवेशन करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। इसमें कुछ नोट पॉइंट हैं। पहला नोट पॉइंट ये है कि जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होता है वो एकल आवेश के लिए परिभाषित नहीं है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा एकल आवेश के लिए परिभाषित नहीं है। एकल आवेश के लिए परिभाषित नहीं है। ये परिभाषित कैसे है? विद्युत स्थितिज ऊर्जा एकल आवेश के लिए परिभाषित नहीं है, यह आवेशों की निकाय के लिए परिभाषित है जिसमें दो या दो से अधिक आवेश हों। यह आवेशों के निकाय के लिए परिभाषित है। यह आवेशों की निकाय के लिए परिभाषित है। और दूसरा पॉइंट है कि स्थितिज ऊर्जा खुद परिभाषित नहीं है। स्थितिज ऊर्जा खुद परिभाषित नहीं है। क्या परिभाषित है? स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन परिभाषित है। स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन परिभाषित है। तो पहला चीज ये ध्यान रखना है कि स्थितिज ऊर्जा जो है वो एकल आवेश के लिए परिभाषित नहीं है, आवेशों के निकाय के लिए परिभाषित है।
और दूसरा ये है स्थितिज ऊर्जा खुद परिभाषित नहीं है, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन परिभाषित है। और तीसरा पॉइंट ये है कि स्थितिज ऊर्जा सिर्फ संरक्षी बल के लिए परिभाषित है। स्थितिज ऊर्जा सिर्फ स्थितिज ऊर्जा सिर्फ संरक्षी बल के लिए परिभाषित है। स्थितिज ऊर्जा सिर्फ किसके लिए परिभाषित है? संरक्षी बल के लिए। अच्छा, क्लास 11th में हम गुरुत्वाकर्षण बल वाला चैप्टर में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हम पढ़े थे। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? संरक्षी बल है। यहाँ पे हम वैद्युत बल पढ़े हैं, वैद्युत बल क्या है? संरक्षी बल है। इसलिए हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो जहां जहां पे संरक्षी बल होगा वहीं पे स्थितिज ऊर्जा परिभाषित है। अगर संरक्षी बल नहीं होगा तो स्थितिज ऊर्जा परिभाषित नहीं है। जैसे घर्षण बल संरक्षी बल नहीं है तो इसके लिए स्थितिज ऊर्जा परिभाषित नहीं है। तो सिर्फ स्थितिज ऊर्जा जो परिभाषित है वो किसके लिए है? कंजर्वेटिव फोर्स के लिए या संरक्षी बल के लिए। तो ये तीनों पॉइंट ध्यान रखना आवश्यक है। इसमें ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाला कि स्थितिज ऊर्जा खुद परिभाषित नहीं है, स्थितिज ऊर्जा में क्या परिभाषित है? परिवर्तन। कि हम वर्क एनर्जी थ्योरम में पढ़ चुके हैं, जो ऊर्जा में परिवर्तन होता है वो -W संरक्षी बल द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वो माइनस संरक्षी बल द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। डेल्टा यू बराबर -W संरक्षी बल। और हमें ये भी पता है कि W संरक्षी जो होता है, -W संरक्षी जो होता है वो W बाह्य के बराबर होता है। -W संरक्षी जो होता है वो +W बाह्य के बराबर होता है। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा यू बराबर ऊर्जा में परिवर्तन बराबर +W बाह्य बल। क्योंकि इतना बराबर क्या होता है? इतना। बाह्य बल हमेशा विपरीत होता है, बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा विपरीत होता है संरक्षी बल द्वारा किए गए कार्य के। इसको हम इसी चैप्टर में बताए हैं। और ऊर्जा में परिवर्तन जो हम लिखते हैं तो UF माइनस UI बराबर +W बाह्य। तो UF माइनस UI +W बाह्य, इसे आवश्यकता पड़ने पर हम इस वाले डेरिवेशन में जो अभी स्थितिज ऊर्जा विद्युत स्थितिज ऊर्जा का डेरिवेशन करेंगे उसमें इसका उपयोग करेंगे। इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं, UF माइनस UI बराबर +W बाह्य। तो प्रारंभ में दो आवेश Q1, Q2, ये दोनों आवेश प्रारंभ में कहाँ पे हैं? अनंत पे। तो अब हम इन दोनों आवेशों में से एक आवेश को लेके आएंगे बिंदु ए पे। अच्छा, न्यूटन के पहले नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर है तो अस्थिर रहेगी और गतिमान है तो गतिमान रहेगी, जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। बाह्य बल जब तक कि उसके ऊपर कोई परिवर्ती फोर्स ना लगाया जाए। तो ये चार्ज यहाँ पे भी स्थिर है तो स्थिर अवस्था में रहेगी, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई अवरोधक नहीं है। यहाँ पे इस चार्ज को थोड़ा सा फोर्स लगा के हम विस्थापित करेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा फोर्स लगा के इसे रोक लेंगे। ये बल इतना कम रहता है कि इसकी गणना करना संभव नहीं है। और यहाँ पे किसी प्रकार का कोई अवरोधक भी नहीं है तो बहुत ज्यादा कार्य भी नहीं करना पड़ेगा। तो Q1 आवेश को बिंदु ए पे लाने में अगर कार्य देखा जाए बाह्य कार्य, तो WQ1 ये क्या होगा? शून्य होगा। Q1 आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा, क्योंकि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई अवरोधक नहीं है। थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे तो वह विस्थापित होगा, यहाँ से थोड़ा सा फोर्स लगा के हम इसको रोक लेंगे। अब हम Q2 आवेश को लेके आएंगे R दूरी पे, बिंदु B पे हम Q2 आवेश को लाएंगे। अच्छा, बिंदु B पे Q2 आवेश को लाने में कार्य की गणना हम अभी एक सूत्र बताए हैं, विभव बराबर होता है कार्य बटे आवेश। तो कार्य बराबर होगा विभव गुणे आवेश।
ये सबसे आसान तरीका है बिंदु बी पे Q2 आवेश को लाने में कार्य की गणना करने के लिए। तो Q2 आवेश को लाने में किया गया कार्य W Q2 बराबर, कार्य बराबर क्या होगा, विभव गुणे आवेश। तो बिंदु बी का विभव और किस आवेश को लेके आ रहे हैं, Q2 आवेश को। तो W Q2 बराबर बिंदु बी पर विभव, इस आवेश के कारण इस बिंदु बी पर विभव होगा KQ/R। बिंदु आवेश के कारण हम सूत्र बताए हैं कि KQ आवेश के कारण किसी बिंदु पर जो विभव का मान होता है वो क्या होता है, KQ/R। KQ/R। तो बिंदु आवेश के कारण अगर मान लीजिए ये एक चार्ज है, अगर ये एक चार्ज है, इससे r दूरी बिंदु P पर अगर हमें यहाँ बिंदु पे विभव चाहिए तो V बराबर होगा KQ/R। तो इस आवेश के कारण अगर हमें यहाँ पे विभव निकालना है, ये होगा KQ/R। और किस आवेश के कारण निकालना है, Q1 आवेश के कारण। तो KQ1/R और इनटू क्या है, Q2। तो W Q2 बराबर होगा KQ1 Q2/R। तो Q2 आवेश को लाने में इतना कार्य होगा, जबकि Q1 आवेश को लाने में कार्य क्या होगा, 0। तो अगर हम कुल कार्य निकालें, कुल बाह्य कार्य W टोटल, ये होगा WQ1 और प्लस WQ2। तो ये 0 आ गया, ये है KQ1 Q2/R। तो WT बराबर KQ1 Q2/R। ये है Q1 तथा Q2 आवेश को लाने में किया गया कुल कार्य। अच्छा, जब चार्ज Q1 तथा Q2 पे है तो इस स्थिति में इसकी जो इनिशियल ऊर्जा है वो क्या है, 0 है। तो इनिशियल ऊर्जा यहाँ पे 0 है और टोटल कार्य कितना आ गया, KQ1 Q2/R। हमें पता है कि UF माइनस UI बराबर प्लस W बाय। तो यहाँ पे अगर मान रखेंगे तो UF माइनस UI बराबर प्लस W बाय। तो UF माइनस UI ये कितना है, ये है KQ1 Q2/R। तो UF माइनस 0 बराबर KQ1 Q2/R। तो UF बराबर कितना आ गया, KQ1 Q2/R। तो यही फाइनल ऊर्जा जो है, यही क्या है, ऊर्जा। तो UF बराबर KQ1 Q2/R। तो इस निकाय की जो स्थिर ऊर्जा आ गई वो कितना है, UF बराबर KQ1 Q2/R। इसे UF को हम सीधा U लिख सकते हैं। तो U बराबर KQ1 Q2/R। यही क्या है, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है। तो Q1 और Q2 आवेश को अनंत से लाकर हम निकाय की रचना की है, इसमें जो कार्य किया गया वही कार्य ऊर्जा के बराबर है। बस इस वाले सूत्र में ध्यान रखना है कि आवेश को कैसे रखना है, चिन्ह के साथ रखना है। तो हम इस सूत्र पे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर ये एक निकाय है और ये निकाय क्या है, एक समबाहु त्रिभुज, इस पर +2Q आवेश रखा है, इस पर Q आवेश रखा है और इस पर -Q आवेश रखा है। इसके ए बी सिरे पर 2Q Q और -Q आवेश रखा है और इसकी सब भुजा क्या है, बराबर है, क्योंकि यह समबाहु त्रिभुज है। तो इस निकाय की अगर स्थितिज ऊर्जा निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, इसमें देखो 3 सिस्टम बन रहा है, एक ये एक ये एक ये। तो इसकी जो कुल ऊर्जा होगी, कुल स्थितिज ऊर्जा होगी, वो होगी U बराबर UAB प्लस UBC और प्लस UCA। तो U बराबर UAB, इस निकाय की ऊर्जा K 2Q Q और बीच की दूरी क्या है, A प्लस BC
BC, इस निकाय की ऊर्जा K 2Q माइनस Q और बटे क्या है A, और CA, इस निकाय की ऊर्जा तो K, सूत्र यही लग रहा है, U बराबर K Q1 Q2 बटे R। अगर एक चार्ज Q1 दूसरा चार्ज Q2 R दूरी पर स्थित है, तो पहले हम इस निकाय के लिए लगाएं, फिर इस निकाय के लिए, फिर इस निकाय के लिए। तो इस निकाय के लिए क्या होगा, UCA, तो Q1 की जगह Q है, Q2 की जगह क्या है, माइनस Q है, बीच की दूरी क्या है A, तो Q माइनस Q और बीच की दूरी क्या है A। तो कुल ऊर्जा U बराबर K 2Q और Q क्या होगा 2KQ स्क्वायर अपान A प्लस 2Q और Q क्या होगा 2KQ स्क्वायर अपान A, और प्लस माइनस का गुणा होगा क्या होगा माइनस, फिर प्लस KQ स्क्वायर अपान A, और चिन्ह क्या होगा माइनस। यहाँ पे एक माइनस है तो हम यहाँ पे रख दिए, यहाँ पे एक माइनस है तो यहाँ पे रख दिए। तो U बराबर 2KQ स्क्वायर अपान A माइनस 2KQ स्क्वायर अपान A माइनस KQ स्क्वायर अपान A। तो ये 2KQ स्क्वायर है माइनस 2KQ स्क्वायर है, एक जीरो हो जाएगा, एक कट जाएगा एक दूसरे से, तो सीधा आंसर जो आएगा U बराबर माइनस KQ स्क्वायर अपान A। इस निकाय की ही क्या है ऊर्जा है। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में काफी बार पूछे गए हैं, तो ये ध्यान रखना कि अगर इस प्रकार के सिस्टम है तो कैसे ऊर्जा का मान निकालना है। तो यहाँ पे वैद्युत स्थित ऊर्जा का जो टॉपिक है वो खत्म हो गया है। अब इसके अगले वाले टॉपिक की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।